जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाएंगे तो वह पैसों को चुंबक की तरह खींचेगा। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के बारे में और साथ ही जानेंगे इसे कैसे लगाएं कि घर पर धन की वर्षा हो। वास्तुशास्त्र में कई सारी ऐसी चीजें या नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप धन व सुख समृद्धि को अपने घर ला सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में लगाने से पैसे चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ये पौधे जोड़े में लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इन पौधों का नाम लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल है। इन पौधों को जोड़े में लगाएंगे तो आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के बारे में और इससे होने वाले वास्तुशास्त्र के फायदे के बारे में। इन पौधों को एक साथ लगाएं। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे हैं। इन पौधों में कम पानी डालने पर भी ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। इन दोनों ही पौधों में रस भरा रहता है। ये दोनों ही देखने में कमल के फूल जैसे नजर आते हैं। बता दें कि लक्ष्मी कमल पौधे का रंग हरा होता है, वहीं विष्णु कमल का पौधा रंग बदलता रहता है। विष्णु कमल का रंग ब्राउन और पेल रेड होता है। इस दिन लगाएं। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को गुरुवार के दिन लगाया जाना शुभ होता है। इसे शुक्रवार को लगाना भी शुभ माना गया है। इन दोनों दिन इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दोनों दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के होते हैं। इन दोनों ही पौधों को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। बता दें कि ये पौधे ज़्यादा निगरानी या सेवा नहीं मांगते हैं। दोनों ही पौधों को 2 हफ्ते में एक बार पानी देना होता है और एक दिन धूप दिखा देने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इन दोनों ही पौधों में ज़्यादा पानी न डालें। पौधे लगाने के फायदे। इन दोनों पौधों को लगाने के फायदे के बारे में बात करें तो घर में सुख शांति का वास होता है। दोनों पौधों में लक्ष्मी और विष्णु का वास माना जाता है। इन पौधों की कृपा से घर में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी और साथ ही घर में बरकत होगी। इस पौधे की ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसमें 3-4 दिनों के बाद पानी डालेंगे तो भी यह हरा भरा ही रहेगा। क्रसुला प्लांट को आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और ना ही छांव की। धन को अपनी ओर खींचने वाला ये पौधा अमीरों के घर में अमूमन मिल ही जाता है। यदि इस पौधे को विशेष दिशा में लगाया जाए तभी व्यक्ति धनवान बनता है। ज्योतिषाचार्य कमल नंदलाल से जानते हैं इस विशेष पौधे के बारे में और इस पौधों को घर की किस दिशा में लगाने से मिलता है फायदा। इंसान की ख्वाहिश अमीर और दौलतमंद बनने की होती है, लेकिन अमीर बनने के लिए किस्मत और मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऋग्वेद से लेकर सभी पुराणों में पेड़ पौधों के पूजन का जिक्र मिलता है। वहीं वैदिक ज्योतिष और वैदिक वास्तु में भी कुछ ऐसे पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें घर में लगाने से किस्मत चमक सकती है। धन को अपनी ओर खींचने वाला ये पौधा अमीरों के घर में अमूमन मिल ही जाता है। यदि इस पौधे को विशेष दिशा में लगाया जाए तभी व्यक्ति धनवान बनता है। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। ये है इस पौधे का नाम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि धनवान बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। माँ सरस्वती के बिना लक्ष्मी जी का आगमन संभव नहीं है। जब बुद्धि है तभी कोई भी व्यक्ति धनवान बनेगा और जब धन है तभी वह शक्तिशाली बनेगा। ये पौधा बुद्धि प्रदान करता है। इस पौधे का नाम है मयूरपंखी और इसे विद्या का भी पौधा कहा जाता है। इस पौधे को घर में इसलिए लगाया जाता है जिससे घर में धन की आमद बनी रहे। धन की आमद तभी होती है जब आप मेहनत और बुद्धि से काम करेंगे। ज्योतिषाचार्य कमल नंदलाल ने बताया मयूरपंखी का पौधा बेहद खास है। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ धन खींचा चला आता है। ज़्यादातर लोग इस पौधे के पत्ते को अपनी पुस्तकों में भी रखे हुए देखे जा सकते हैं। कई अमीर लोग इस पौधे को इसलिए लगाते हैं कि ताकि उनका दिमाग परफेक्टली काम कर सके और धन की आमद बनी रहे। किस दिशा में लगाएं? ज्योतिषाचार्य कमल नंदलाल ने बताया कि विद्या की देवी सरस्वती माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। यानी इस पौधे को दुर्ग की दिशा यानी उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा को बुद्धि की दिशा भी माना गया है। इस पौधे को गमले में लगाकर उत्तर दिशा में रख दें। इससे आपके दिन सुधरना शुरू हो जाएंगे। हत्थाजुड़ी एक पौधे की अत्यंत दुर्लभ जड़ है जिसे महाकाली और कामाख्या देवी का रूप माना जाता है। यदि इस जड़ को सिद्ध कर लिया जाए तो ये गरीबी को कुछ ही समय में दूर कर देती है और व्यक्ति के सारे काम मन मुताबिक बनने लगते हैं। ज्योतिष में तमाम परेशानियों के उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चमत्कारी चीज़ के बारे में जो व्यक्ति की गरीबी को बहुत तेजी से दूर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं हत्थाजुड़ी की। इंसान की बंद मुट्ठी की तरह नजर आने वाली हत्थाजुड़ी वास्तव में एक पौधे की अत्यंत दुर्लभ जड़ है। देखने में ये ऐसी लगती है कि मानो 2 जड़ों को आपस में जोड़ दिया गया है। हत्थाजुड़ी को महाकाली और कामाख्या देवी का रूप माना जाता है। वहीं कुछ लोग इस जड़ को साक्षात मां चामुंडा का रूप कहते हैं। हत्थाजुड़ी में वशीकरण की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। मान्यता है कि यदि इस जड़ को सिद्ध कर लिया जाए तो उस व्यक्ति पर माता रानी की विशेष कृपा होती है और वो इस जड़ की मदद से किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकता है।
इसे गरीबी दूर करने का सटीक उपाय माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सिद्ध हथाजोड़ी की जड़ को तिजोरी में रख लेने मात्र से पैसा चुंबक की तरह खींचकर चला आता है और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। जानिए इस जड़ के ऐसे चमत्कार जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। 1. कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध हथाजोड़ी को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर यदि तिजोरी में रख दिया जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा तिजोरी भरी रहती है। लेकिन इसे पूरे विधि विधान से ही तिजोरी में रखना चाहिए, वरना ये विपरीत प्रभाव दे सकती है। 2. अगर आपको लंबे समय से व्यापार में हानि हो रही है तो ये जड़ आपके लिए काफ़ी मददगार है। सिद्ध की हुई जड़ को अपने कार्यस्थल पर रखने से आपको मुनाफा होने लगेगा। 3. यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो जब भी इस काम से घर से निकलें, सिद्ध की हुई इस जड़ को साथ लेकर जाएं। फैसला आपके पक्ष में होगा। 4. यदि मंत्र सिद्ध हथाजोड़ी को सामने रखकर शत्रु दमन मंत्र का जाप किया जाए तो शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। 5. यदि हथाजोड़ी पर अर्पित किए गए सिंदूर का तिलक किसी व्यक्ति के माथे पर लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति में वशीकरण की क्षमता आ जाती है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्ध करने के हैं ये तरीके। प्राकृतिक हथाजोड़ी को मंत्रों के साथ निकाला जाता है और विशेष मुहूर्त में सिद्ध किया जाता है। ये मुहूर्त रवि पुष्य, गुरु पुष्य, नवरात्रि, ग्रहणकाल, होली, दीपावली आदि हो सकते हैं। सिद्ध करने के लिए भी विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके बाद इस जड़ को चांदी की एक डिब्बी में सिंदूर के साथ रखा जाता है। ध्यान रहे, इस जड़ का दुरुपयोग होने की वजह से इसके पौधे का नाम यहाँ नहीं बताया गया है। लेकिन ये वास्तव में बहुत दुर्लभ जड़ है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती। लेकिन इस व्यावसायिक दौर में नकली हथाजोड़ी भी बिकने लगी है जो प्रभावशाली नहीं होती। मनी प्लांट ही नहीं, ये 4 पौधे भी खोलते हैं आर्थिक समृद्धि के द्वार। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट का पौधा रखने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है वहां कभी कंगाली या रुपये पैसे की किल्लत नहीं रहती है। आइए आज आपको 4 ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें घर में रखने से आदमी धनवान बन सकता है। आपने कई लोगों के घरों में मनी प्लांट रखा देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट का पौधा रखने के आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। जिस घर में मनी प्लांट होता है वहां कभी रुपये पैसे की किल्लत नहीं रहती है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार भी लोगों के इस तर्क से बिल्कुल सहमत हैं। उनका कहना है कि घर में रखा मनी प्लांट का पौधा आर्थिक संपन्नता और उन्नति लेकर आता है। आइए इसी कड़ी में आज आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं जिन्हें घर में रखने से इंसान धनवान बनता है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर में रहने से इंसान न केवल रोगमुक्त रहता है बल्कि उसके धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होते हैं। आर्थिक समृद्धि और उन्नति के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। श्वेतार्क। आपने कई घरों में श्वेतार्क का पौधा भी रखा देखा होगा। श्वेतार्क एक दूध वाला पौधा होता है जिसे गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इस पौधे को घर में रखना शुभ बताया गया है। श्वेतार्क को घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कनेर का पौधा। आपने कई जगहों पर पार्क या बगीचों में कनेर का पौधा लगा देखा होगा। कनेर के पौधे की 3 प्रजातियां होती हैं। इनमें लाल, सफ़ेद और पीले फूल आते हैं। कनेर के सफ़ेद फूल माता लक्ष्मी को भी अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि घर में सफ़ेद फूलों वाला कनेर का पौधा रखने से धन की प्राप्ति होती है।